क्लास 3। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी बुक का पाठ 3, राजा और भिक्षुक। आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। व्याकुल होकर वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं से पानी निकालने का कोई साधन उसके पास न होने के कारण वह बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने अपने सिर पर से पगड़ी उतारी और उसका एक छोर अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया और दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा। पर पगड़ी छोटी पड़ गई। वह प्यास से इतना व्याकुल था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और पानी पीने के लिए कुएं में कूद पड़ा। प्यास बुझ जाने के बाद राजा को अपनी मूर्खता पर बड़ा अफसोस हुआ, पर कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय अब संभव नहीं था। कुछ देर बाद उस जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षुक उधर से निकले। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वे घोड़े के निकट पहुंचे। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा था। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था और दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। सभी भिक्षुकों ने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकलने का प्रयत्न करते हुए पाया। भिक्षुक ने अपना दुपट्टा पगड़ी के छोर में कस कर बांधा और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर आने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षुक को बहुत धन्यवाद दिया। विदा लेते समय उसने भिक्षुक को अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने का निमंत्रण भी दिया। भिक्षुक ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर तुरंत महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। एक भिक्षुक को इतना सम्मान देते देखकर रानी रूठ गई। कुछ देर बाद राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि इस भिक्षुक ने उस राजा के साथ क्या किया है, उस राजा का कितना बड़ा उपकार किया है, उसके जान को बचाया है। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस प्रकार रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर, चाकर सभी एक एक करके भिक्षुक पर नाराज हो गए और किसी तरह उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको बुलाया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए। हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए, सभी ने कहा। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए, राजा ने पूछा। हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए, सभी ने कहा। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इस महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूं। यह सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हम सब लज्जित हैं, हमें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है। आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, यह राजपाट अब से आपका है, इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रभावित होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भिक्षुक वन में चला गया। इस पाठ के कुछ शब्द अर्थ हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, तलाश का, खोज, छोर का, किनारा, भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला, प्रयत्न कोशिश, निमंत्रण का, बुलावा, सम्मान का, आदर, मग्न का, लीन, सर्वस्व मतलब सब कुछ, उपकार का, भलाई, नम्रता का, विनय, मौन का, चुप।
शुद्ध उच्चारण करने के लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसे भी हम लोग देख लेंगे। भिक्षुक, जंगल, व्याकुल, प्यास, अफसोस, संभव, स्वामी भक्त, प्रयत्न, धन्यवाद, आमंत्रण, खिसियाना, व्यस्त, तरकीबें, सर्वस्व, लज्जित, आशीर्वाद। आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में भी देखकर लिख लेंगे और इसे शुद्ध शुद्ध पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ मौखिक प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। राजा जंगल में क्यों गया? राजा जंगल में क्यों गया था? राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। राजा की जान किसने बचाई? राजा की जान भिक्षुक ने बचाई। यदि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चन आंसर भी बना लेंगे और इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे।